नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर औशानी माता की कथा सुनाएंगे, तो प्रेम से बोलो जय औशानी माता की। एक बुढ़िया अम्मा थी। वो अपने मोहल्ले की सारी औरतों को देखती कि सभी अपनी बहू की चुगली करती। तो बुढ़िया अम्मा कहती, क्यों बेफालतू की बहू की चुगली कर रही हो। बहू की चुगली नहीं करनी चाहिए, आखिर वो भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है। अपना जो है सब कुछ छोड़ के तो उसको बेटी की तरह रखो, क्यों चुगली करती हो। सारी मोहल्ले की औरतें कहती कि अरे बूढ़ा अम्मा, आप तो चुप ही रहिए, आपको तो बहुत देर में औलाद हुई है। जब आएगी बहू तो पता चलेगा, तब चुगली जो है तुम भी करोगी। कहीं नहीं, चाहे जो हो जाए मैं अपनी बहू की चुगली नहीं करूँगी। चाहे मेरी बहू जो करे, मैं कभी उसको बेटी तरह रखूँगी, कभी चुगली नहीं करूँगी। तो कहने लगी, समय तो आने दो। समय बहुत बलवान होता है। समय बीत गया, लड़का बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब घर पे आया। तो हमारे यूपी में रिवाज है कि जब शादी हो के नई नई दुल्हन आती है तो दुरदुरिया औसानी माता को चबवाया जाता है। तो वही वो दुरदुरिया कर रही थी औसानी माता का, और बहू का लड़प्पन था। जो कुछ घर में बनता चुनता वो जूठा कर देती। तो बुढ़िया अम्मा ने लाई भुनवाया और चना भुनवाया, गुड़ मंगवाया, पेड़े मंगवाए, और सारी बहू ने उसकी जूठा कर दिया। वह देखी, कुछ नहीं बोली। गुस्सा तो उसको अम्मा को बहुत आया कि मैं प्रसाद का सामान मंगाई हूँ और ये जो है जूठा कर दी, अभी हल्ला करूँगी तो आस पड़ोस की औरतें कहेंगी क्यों आते ही चुगली शुरू हो गई, लड़ाई हो गई, तुम्हारे तो लड़ाई हो गई, हमारे तो चुगली होती थी। तो बुढ़िया अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अब चलो अगले वीरवार को दुरदुरिया। तब बुढ़िया अम्मा कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, अब अगले वीरवार को दुरदुरिया का पूजा करेंगे। फिर दूसरा वीरवार आया, फिर वो मंगवाई अम्मा पूजा का सामान, फिर वही उसने जूठा कर दिया। कहीं अब क्या करूं, अब नहीं समझ में आ रहा है कैसे करूं कि जो है ये जूठा ना कर पाए। और इसको मैं कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं पहले ही कही हूँ कि मैं अपनी बहू डांटूंगी नहीं और बेटी की तरह रखूंगी। ऐसे करते करते 3 वीरवार, 4 वीरवार, महीने बीत गए। फिर कही कि इसका तो कोई उपाय करना पड़ेगा। लेकिन बुढ़िया अम्मा जो कहती, बहू लड़प्पन उसका बेशक था। जो कहती, अपनी सास का कहना बहुत मानती थी, जो कहती उसी में करती काम। जितना सामान देती उसी में खाना भी बना लेती थी। फिर उसके बाद जो है बुढ़िया अम्मा ने कहा, एक कंबल दिया, सदरी ब्लैक कलर की, काले कलर की। कहीं जाओ इसको वहाँ नदी में इतना साफ करो, इतना साफ करो कि ये सफ़ेद हो जाए। सुबह ही दे दी। तब जो है दाना, वो लाई, गुड़, ये सब तब उसके बाद मंगवाई। उसको भेज दी तालाब में। अब वो साफ कर रही है तो कहीं जो है वो सदरी छूटेगी, उसका कलर थोड़ी छूटेगा। कह रही, पता नहीं क्या क्या इसमें दाग लगा दी हैं सासू अम्मा मेरी कि जो है छूट ही नहीं रहा है। कह रही इसको सफ़ेद करके लाना। तो उधर अपना लाई मंगवाई, चना मंगवाई, पेड़ा गुड़ मंगवा के सास सुहागनों को बुला के दुरदुरिया पूजा की। फिर उसके बाद माता जी से आशीर्वाद ली। तो सब कहने लगी, तुम्हारी बहू नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई। तब जो है बुढ़िया अम्मा कहने लगी कि जो है मेरी बहू के अंदर बहुत सारा लड़प्पन है, कुछ भी बनाती है तो जूठा कर देती है। 1 महीने से ऐसे कर रही। मैं सोच रही हूँ आज दुरदुरिया करूँ, कल दुरदुरिया करूँ। जब करती हूँ तो ये सारा सामान मेरा जूठा कर देती है। इसीलिए मैंने उसको आज सदरी दे दिया। मैंने कहा कि ले जाओ इसको नदी किनारे, इतना साफ़ करो, इतना साफ़ करो कि ये सफ़ेद हो जाए, तभी घर वापस आना। तो हमने जब वो चली गई तब हमने पूजा पाठ का सारा सामान मंगवा के अब पूजा कर ली हूँ। अब जा रही हूँ बहू को बुला के प्रसाद खिलाऊंगी। तब अम्मा जी गई नदी किनारे। कहीं कि बहू इतनी देर हो गई, क्या कर रही हो तुम, अभी घर नहीं आई। कहीं अम्मा आपने ही तो कहा था इसको सफ़ेद करके इतना साफ करो सफ़ेद हो जाए, सफ़ेद करके लाना सदरी को।
इसीलिए मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। आधा दिन बीत गया, ये साफ़ ही नहीं हो रहा है। तो जो है अम्मा ने सारी बात बताई, कही कि मैं गांव वाले सब गोतिन से ये वादा किया था हमने कि जो है मेरी बहू आएगी तो मैं उसको कभी नहीं डांटूंगी, लेकिन तुम जो है हर वीरवार को तुम मेरा सामान जूठा कर देती थी। जो दुरिया पूजा पाठ का मेरा सामान था, हर वीरवार को तुम जूठा कर देती थी। इसीलिए मैंने आज सुबह ही तुम्हें ये सदरी दे दी और कहीं लेके जाओ और इसको इतना साफ़ करना कि ये सफ़ेद हो जाए। तो जी तुम्हारी ये सदरी सफ़ेद नहीं हुई, लेकिन मेरी अवसानी माता की पूजा पूरी हो गई। अब घर चलो, हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। आज के बाद गलती मत करना, जिससे हमारे जो है समाज में हमारी भी इज्जत बनी रहे, तुम्हारी भी। मैं तुमको अपनी बेटी की तरह रखूँगी। तो प्रेम से बोलो जय अवसानी माता की। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का सहयोग करें। ओम नमः शिवाय। जय